तो आए हम कुछ वचन देखते हैं, हमारे संत बने रहें। आज हम देखेंगे कि शैतान का सामना हम किस प्रकार से करें, क्योंकि जब मसीहत में शैतान अटैक करता है ना, तो बहुत विश्वासियों का जो विश्वास है कमजोर हो जाता है। लेकिन वास्तव में वही समय होता है हमें आशीष पाने, क्योंकि जब आशीष आपको मिलने ही वाली होती है तो शैतान दुगनी तिगनी चौगनी अपनी शक्ति से अटैक करता है। लेकिन बहुत से लोग वहां गिर जाते हैं। गिरने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, बल्कि आगे बढ़कर हम आशीष प्राप्त करने वाले बन जाए। आमीन। तो आज का वचन की शुरुआत हम इफिसियों के उसके 6 अध्याय के 11 और 12 वचन से हम देखेंगे। तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्ल रक्त और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अंधकार के संसार के अंधकार के हाकिमों से और आकाश के उन दुष्ट आत्माओं सेनाओं से। हालेलुया। मसीह जीवन में जो युद्ध होता है ना, वो आत्मिक क्या होता है? मसीह जीवन में जो युद्ध होता है वो आत्मिक हो। तो हमें डंडे से लड़ना है, ना तो हमें कोई तलवार से लड़ना है तो हमें आत्मिक बल और आत्मिक शक्ति से लड़ना। तो जो युद्ध होता है मसीह जीवन में एक आत्मिक युद्ध होता है। तो ये आत्मिक युद्ध, जो आत्मिक युद्ध हो वो आत्मिक हथियार भी रहता है। हालेलुया। आत्मिक युद्ध लड़ेंगे तो हमारे पास आत्मिक हथियार भी होना चाहिए। तो आत्मिक हथियार क्या है? जो परमेश्वर का वचन, जो 2 धारी तलवार से भी तेज है। हालेलुया। तो आत्मिक युद्ध, आत्मिक हथियार से हमें लड़ना है। परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, विश्वास और धार्मिकता का कवच, यह हमें बांधना है। हालेलुया। क्या करना है? प्रार्थना करना है। दूसरा विश्वास में बह रहना है। और तीसरा जो है धार्मिकता का कवच, यानी कि प्रभु के वचन के अनुसार चलते रहना है, उसमें बह रहना है। वो सब हमें अपने हृदय रूपी पट्टिया पर बांध के रखना है। बोले यीशु मसीह की। कितने कितने लोग आज इस हथियार को लेने के लिए तैयार हैं। हमें प्रार्थना का उत्तर मिला, हम चंगे हो गए, काम सफल हो गया, तो हम बहुत से क्या करते हैं? प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन से हम पीछे हट जाते हैं, प्रभु के पीछे चलना हम छोड़ देते हैं, प्रभु के कार्यों में सहयोग करना हम छोड़ देते हैं। जब तक परमेश्वर के छत्र छाया के नीचे आप रहेंगे ना, शैतान कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन थोड़े दिन तक प्रार्थना आप नहीं करेंगे तो भी परमेश्वर की छत्र छाया के नीचे शैतान अटैक नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर प्रार्थना से आप दूर होते जाएंगे ना, उतना शैतान आपको जब आपका रास्ता बंद हो जाएगा, शैतान आपको पकड़। इसीलिए परमेश्वर में बह रहे प्रार्थना और बाइबल वचन अपने हृदय पटिया पर लिख रहे, क्योंकि अंत के दिनों में ये बाइबल नहीं रहेगा, वचन रहेगा जो हमारे अंदर। तो अंत के दिनों के लिए हमें अभी से तैयार होना है। हालेलुया। प्रेष जी, अंत वाले बात कभी और, अभी हम आत्मिक युद्ध के हथियार के लिए हम बातें कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ये जो आत्मिक युद्ध के हथियार है वो आत्मिक हथियार है। जब कोई आत्मा या जादू टोना आत्मिक शक्ति हमारे विरुद्ध में उठती है, तब हमें डरने के बजाय आत्मिक शस्त्रों से हमें क्या होना है? लैस होना है और मसीहत में दृढ़ता से हमें बने रहना है। हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा या जादू टोने आत्मिक शक्ति हमारे विरुद्ध में, जो अंधकार की ताकतें होती हमारे ऊपर उठती है, तो हमें डरने के बजाय हमें वचन का उपयोग करना है, विश्वास में बने रहना है, प्रार्थना करने रहना है। तब हम इस पर, उन बंधनों से हम छुटकारा हम पाएंगे, या फिर जो हमारे ऊपर आने वाली रहती है हम उस पर बच पाएंगे। हम उन शैतान की युक्तियों पर हम विजय पा सकते हैं। जब आत्मिक आप जब बह रहेंगे, आत्मा के तलवार आप वचन को अपना ढाल बना कर रखेंगे, वो अंधकार की ताकतें, शैतान के जालों से वो आपको कवच देकर रहेगा, आपको बांधे रहेगा और उससे आपको सहायता करेगा, उससे आपको लड़ने के लिए सहायता करेगा और आपकी सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसा कि वचन कहता है याकूब 4:7, हमने ये सुबह देखा था आज, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुमसे भाग जाएगा। सबसे पहले हमें जीवन को प्रभु के अधीन करना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। जब हम प्रभु की इच्छा पे हम चलते हैं, तब हम शैतान हमारे ऊपर अधिकार नहीं रख सकते।
जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, शैतान का वहाँ पास जो काम होता है वो समाप्त हो जाता है। जिसने हम जीवन में पाप अंधकार को हटाकर परमेश्वर के निकट आए, क्या करना है, हम अपने जीवन से पाप को हटाकर, अंधकार के कामों को हटाकर हमें परमेश्वर के निकट आना है। उसके वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना है। और जब हम ऐसे चलेंगे तो हम शैतान के कामों को त्यागेंगे और उस पर हम विजय वचन के द्वारा हम पाएंगे। हालेलुया। तो कितने लोग आज से वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य क्रमों को प्रकट करने के लिए तैयार। जैसा कि रोमियो 8 के 37 वचन कहता है, मसीह में हमें ना केवल मुक्ति मिली है बल्कि विजय मिली है। जैसा कि रोमियो 8 अध्याय के 37 वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है जयवंत से भी बढ़कर, जयवंत से भी बढ़कर। मसीह में ना केवल मुक्ति मिली, मसीह में केवल छुटकारा नहीं बल्कि विजय मिली है। कोई भी दुष्ट शक्ति हमें हराने की क्षमता नहीं रख सकती, क्योंकि हमारा जो हमारी ओर है, सृष्टि का बनाने वाला सृजन हमारी ओर है। कोई भी शक्ति, अंधकार की ताकतें, जादू टोने, ब्लैक मैजिक का बंधन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि का रचने वाला तुम्हारे ऊपर है, जिस मृत्यु को हरा कर, मृत्यु पर विजय पाकर यीशु मसीह हमारे संग है। वो आपके संग है, वो आपकी सामर्थ है, वो आपकी शक्ति है। और उसके सामने सारी अंधकार की शक्ति क्या है, धुएं के समान है। जब आप उसका वचन को विश्वास के साथ तुम उपयोग करोगे ना, सारे बंधन टूटते जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे। जो अंधकार की ताकतें, उसकी शक्ति के काम है, वो सब यीशु के नाम में हटते जाएंगे और स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें अपनी आशीष से भरपूर करते जाए। हालेलुया। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि चाहे जादू टोना, श्राप या किसी प्रकार की दुष्ट आत्मिक शक्ति हो, मसीह का प्रेम हमें विजय बनाता है। वो हमसे मोहब्बत और प्रेम करता है मेरे प्रियो, और उस प्रेम में इतना ताकत है कि मृत्यु पर जय पाकर आज वो हमारे साथ है। उससे भी अधिक हमसे उतना मोहब्बत करता है। वो कल की चिंता करता है कि हम कल अगर हम इस पृथ्वी को छोड़ें तो हमें स्वर्गीय स्थान में एक स्थान मिले, जो स्थान स्वर्ग कहलाता है। गया है जगत तैयार करने, लेकिन वो बादलों पर दोबारा जब आएगा हम उसके साथ जाने के योग के लिए हम बन जाएं, अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें कि वो जब भी आए हम उसके साथ जाने का योग हम बन सकें। हालेलुया। तो आज करना क्या है, वचन जो दो धारी तलवार है वो आपको अपने हृदय रूपी पटिया पर लेना है और उसके अनुसार आपको चलना है। वो वचन आपको विजय देगा, वचन आपको छुटकारा देगा, वचन आपको आशीष और फलवत करेगा। तो उस वचन पर विश्वास करें, वो हमें अपनी आशीष से भरने के लिए। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी के लिए मैं